मूवी की शुरुआत में एक ओवरवेटर प्रोफेसर शेरमैन क्लम की बात की जाती है, जो कि सबको पसंद है। उसकी क्लमजीनेस के कारण वह काफ़ी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। एक दिन सुबह जब वह काम से विलियम कॉलेज जाता है, तो वह देखता है कि 5,000 से ज़्यादा हेडमिस्ट्रेस कहीं से कॉलेज में आ गए हैं। इन हेडमिस्ट्रेस का नंबर इतना बढ़ जाता है कि ये लोगों के पैंट में घुसने लगते हैं और बवंडर मचा देते हैं। यह हेडमिस्ट्रेस रिसर्च लैब के होते हैं, जिन्हें पिछले दिनों ही फ्री किया होता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चलता है कि पिछले दिनों बिना शेरमैन को पता चले उससे गलती से एक बटन प्रेस हो गया था, जिससे वहाँ का केस खुल गया था। शेरमैन इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके रोकने की कोशिश करता है और सैली के पास जाता है, जो कि शेरमैन की फेवरेट है और उसी की तरह एक ओवरवेट है। शेरमैन और उसकी टीम एक फॉर्मूला बनाने का एक्सपेरिमेंट करती है, जिससे एक मोटे इंसान का डीएनए इस तरह बदलता है कि वो जल्दी से वेट लूज कर सकता है। वो फॉर्मूला सैली पर इस्तेमाल करते हैं और सैली 85 ग्राम वजन कम कर लेती है। इससे उनके फॉर्मूले की विसंगति पता चलती है। शेरमैन का असिस्टेंट जेसन उसे सैली को डोज बढ़ाकर देने को बोलता है। शेरमैन बताता है कि यह सैली के लिए डेंजरस हो सकता है। उसके बाद डीन शेरमैन को बुलाते हैं और उससे हेडमिस्ट्रेस के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। उसे बताते हैं कि उस इंसिडेंट की वजह से कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट ने बहुत फंड खो दिए हैं। हरमन नाम का एक बंदा जो स्कूल को $10 मिलियन डोनेट करने वाला होता है, वह आखिरी एलुमनी होता है। डीन शेरमैन को वार्निंग देता है कि वो बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि वो हरमन को नहीं खोना चाहते। शेरमैन क्लास ले रहा होता है और उसके मोटे पेट से बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ इरेज हो जाता है। वो ये चीज़ नोटिस करता है और उसके साथ वह बच्चे भी हंसने लगते हैं। उसके बाद मिस कार्ला नाम की एक न्यू टीचर उससे मिलने आती है। मिस कार्ला ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की होती है और हाल के पास में क्लास में पढ़ाती है। शेरमैन को उसकी सुंदरता और काइंडनेस बहुत अच्छी लगती है। कार्ला शेरमैन को बताती है कि वो हमेशा उससे मिलना चाहती थी और वो उसके काम को बहुत पसंद करती है। उसी दिन शेरमैन डिनर पर अपनी फैमिली से मिलता है और उसकी फैमिली में सब ओवरवेट है। शेरमैन रियलाइज करता है कि ये मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, बट उसके पिता को मोटे और ओवरवेट होने पर खुशी होती है और वो शेरमैन को बोलते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, मगर अपना वेट कम नहीं कर सकता। उसके पिता को खाते समय गैस पास करने की बुरी आदत होती है और वो तब तक गैस पास करते रहते हैं जब तक कि पोटी न कर दें। उसके पिता की इस हरकत से वो बहुत शर्मिंदा होता है और जैसे ही उसके पिता अपने कपड़े बदलने के लिए उठते हैं, उसकी माँ उसे बोलती है कि चाहे वो बाहर से कैसा भी दिखता है, मगर उसका दिल साफ और सुंदर है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सब सुनकर शेरमैन मोटिवेट हो जाता है और कार्ला के घर उसे डेट में चलने के लिए पूछने चला जाता है। कार्ला डेट में चलने के लिए हाँ करती है, जिससे शेरमैन बहुत ही खुश हो जाता है और फ्राइडे को डेट पर जाने का प्लान बनाता है। जब वो घर आता है, उसके चेहरे पर बहुत ही बड़ी स्माइल होती है और वो फाइनली अपनी पसंद की लड़की के साथ डेट पर जा रहा होता है। वो टीवी देखते देखते सो रहा है और सपना देखता है जिसमें वो और कार्ला बीच पर गए हुए हैं और वहाँ शेरमैन उसे किस करता है और उसकी वजह से कार्ला मिट्टी में घुस जाती है। शेरमैन डर के मारे उठता है। टीवी शो का होस्ट या आइकन जैसे ही असली में क्लीन बोल्ड होता है और ये सुनकर शेरमैन भी यस आई कैन रिपीट करता है और अपना वजन किसी भी तरह कम करने के लिए तैयार हो जाता है। डेट से कुछ दिन पहले शेरमैन जुम्मा क्लास और जिम लेता है। फिट होने के लिए उसे अभी भी काफ़ी मेहनत करनी होती है। वो लोग फ्राइडे को क्लब जाते हैं और बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, मगर रेड्डी नाम का एक कॉमेडियन स्टेज पर आता है। वो ऑडियंस में बैठे लोगों की इंसल्ट करके उन्हें हंसाता रहता है। जो शेरमैन पर आता है तो वो उसकी हद से ज़्यादा इंसल्ट कर देता है, जिससे बेचारा शेरमैन को रोना आ जाता है। फिर वो कार्ला को घर छोड़ता है। कार्ला शेरमैन को बेटर फील कराने के लिए उसकी तारीफ करती है। शेरमैन उसे थैंक यू बोलकर अपने घर चला जाता है। वो अकेले और भी बहुत दुखी हो जाता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है और खाते खाते वो सो जाता है और उसे सपना आता है जिसमें उसे हार्ट अटैक आ गया है और वो हॉस्पिटल में एक जाइंट बन गया है। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर वह अपने एक पाद से पूरी दुनिया को ख़त्म कर देता है और वो डर के मारे उड़ जाता है। वहीं रियलाइज करता है कि वो एक्सरसाइज और हेल्दी खाने से ही पतले होने
के रास्ते पर चलता रहेगा, नहीं तो वो कभी भी पतला नहीं हो सकेगा। और वो डिसाइड करता है कि वो अपने लैब के सीरम को खुद इस्तेमाल करेगा। वो रात में लैब में जाकर मेडिसिन प्रिपेयर करता है और खुद ही मेडिसिन लेता है। उसका बीपी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर डीएनए रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट का एक मैसेज शो होता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो एक फिट यंग आदमी बन गया है। उसको अब बहुत खुशी होती है और वो बाहर आकर सबको बताता है। सबसे पहले वो शॉपिंग करने मॉल में जाता है और उसी दिन जब वो लैब में काम कर रहा होता है, वहाँ कार्ला आती है और उसे पहचान नहीं पाती। वो खुद को बडी के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और खुद को शेरमैन का लैब असिस्टेंट बताता है। वो उसे क्लब में जाने के लिए पूछता है। कार्ला थोड़ा सोचकर हाँ कर देती है, क्योंकि वो शेरमैन का असिस्टेंट होता है। अचानक से उसकी फिंगर स्वेल करने लगती है और इससे पहले कि वो वापस शेरमैन में बदले, वो कार्ला को वहाँ से बाहर भेज देता है। कार्ला शेरमैन से मिलती है और उसे बडी के बारे में बताती है, और ये भी कि वो उसको डेट पर क्लब लेकर जाना चाहता है। शेरमैन उसको बोलता है कि बडी एक अच्छा इंसान है और उसे उसके साथ जाना चाहिए। बडी स्पोर्ट्स कार से क्लब में जाता है, जिसमें वो शेरमैन की बॉडी के साथ उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं आता। वे दोबारा उस कॉमेडियन के कार्यक्रम में जाते हैं और वह कॉमेडियन फिर से इंसल्ट करने स्टेज पर आता है। इस बार बडी कॉमेडियन की बहुत इंसल्ट करता है और स्टेज में जाके यूं मामा जोक पर बैटल होती है, जिसमें बडी जीत जाता है। ये सब देख के कॉमेडियन उसे शो की सारी टेंशन लेने पर लड़ता है। बडी उसको पियानो पर धक्का मारता है। पूरी ऑडियंस बडी के लिए चीयर करती है और वह कार्ला को किस करता है। उसके कुछ देर में उसका नीचे वाला होठ स्वेल करने लगता है। वो एलर्जी का बहाना मार के वहाँ से बाहर आ जाता है। क्लब मैन में शेरमैन का असिस्टेंट जेसन भी आया होता है और वेटर के पास जेसन शेरमैन का कार्ड देखकर उससे पूछता है। वेटर के ये बताने पर कि ये कार्ड बडी का है, जेसन को लगता है कि बडी ने शेरमैन का कार्ड चुराया है। उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे उसी की कार में बैठ जाता है। कार में शेरमैन का लोअर लीवर बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगता है और साथ ही उसके लिप्स भी। जेसन रियलाइज करता है कि शेरमैन ने सीरम इस्तेमाल किया है और उसे स्पोर्ट्स कार से बाहर निकालने के लिए स्पोर्ट्स कार काटनी पड़ती है। अगले दिन वो क्लास में लेट होता है। क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं आता, बल्कि डीन गुस्से में उसका वेट कर रहा होता है। वो उससे स्पोर्ट कार के बारे में पूछते हैं, जो बडी ने शेरमैन के नाम पर ली होती है। वो इस फालतू खर्चे के लिए कुछ नहीं बोलते, लेकिन बोलते हैं अगर हरमन के फंड में प्रॉब्लम आई तो वह उसकी जान ले लेंगे। डीन चाहते हैं कि शेरमैन का सीरम प्रोजेक्ट हरमन को पसंद आए। शेरमैन कार्ला से मिलता है और कार्ला उसे बडी के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। वह बोलती है कि बडी थोड़ा अजीब है। शेरमैन कार्ला को अपनी फैमिली से मिलाने डिनर पर लेकर आता है। वहाँ शेरमैन की फैमिली मेम्बर्स कार्ला से उसके रिलेशनशिप के बारे में पर्सनल शोषण करते हैं, जिससे कार्ला बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। शेरमैन के फादर की हरकत से वो बहुत ही अजीब फील करती है। फिर शेरमैन उसको घर छोड़ता है और उसे अपनी फैमिली की तरफ से माफ़ी मांगता है। कार्ला शेरमैन को बताती है कि वो बडी की कॉल आने का इंतजार कर रही है। यह सुनकर शेरमैन को एहसास होता है कि वह कार्ला के पास बडी बनकर जा सकता है और इसीलिए वो लैब में सीरम कंज्यूम करने जाता है, मगर जेसन उसे मना करता है, क्योंकि जब वो सीरम लेता है तो उसका टेंशन लेवल भी बढ़ जाता है और बडी बिल्कुल भी शेरमैन जैसा नहीं होता, और अगर ये ज़्यादा देर तक किया तो बडी शेरमैन की पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेगा। जेसन उसको रोकने की कोशिश करता है, बट बडी बहुत ही चालाक होता है। बडी कार्ला को लेकर होटल जाता है, जहाँ हरमन शेरमैन का वेट कर रहा होता है। डीन और कार्ला बडी को सीरम का आइडिया हरमन को बताने के लिए बोलते हैं और बडी हरमन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है और वहाँ खड़ी लड़कियों को फिजिकल डिस्क्राइब करता है और साथ ही शेरमैन के नाम का पूरा क्रेडिट भी ले लेता है। कार्ला को यह सब देखकर बहुत शौक लगता है और वो बडी को ये बात बजा के बोलती है। बडी उससे बोलता है कि उसे किसी भी लड़की के साथ रहना है, उसे उस कार्ला से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्ला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब डीन शेरमैन की पोजीशन बडी को दे देता है और फरेना बॉल में फाइनल रिप्रेजेंटेशन देने को बोलता है। बडी पूरी रात पार्टी करता है और अगली सुबह खुद को शेरमैन की बॉडी में पाता है
और उसके बेड में चारों तरफ लड़कियां होती हैं। कुछ देर में कार्ला वहां आती है और शेरमैन को लड़कियों के साथ देखकर उसे बहुत सुनाती है और बोलती है कि तुम भी बड़ी की तरह हो। शेरमैन ऑफिस जाता है और वहां उसे डीन से पता चलता है कि वो फायर हो चुका है और उसकी जगह बड़ी को जॉब मिल गई है। वो निराश होकर घर आता है और गलती से टीवी पर वीडियो चला देता है। बड़ी की वीडियो टीवी पर चलने लगती है जिसमें वो शेरमैन की बोरिंग लाइफ का मजा उठाता है और उसे शराब लेने को भी बोलता है। यह सब देख शेरमैन गुस्से में आकर अब सब सीरम डिस्ट्रॉय करता है और लैब में जाकर जेसन को भी सीरम डिस्ट्रॉय करने को बोलता है। बडी ने शेरमैन की डाइट ड्रिंक में भी सीरम मिला दिया होता है और जैसे ही शेरमैन उसे पीता है वह बडी में बदल जाता है और वो एल्यूमिनाई होल में चला जाता है। जेसन कंप्यूटर में देखता है जिसमें मैसेज आता है कि बडी का लेवल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अगर उसने एक और डोज ले ली तो शेरमैन मर जाएगा और बस बडी रहेगा। बड़ी स्टेज पर चढ़कर सबको सीरम के बारे में बताता है। इसी दौरान उसका पेट कभी बाहर निकलता है, कभी उसकी आंखें मोटी होने लगती है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहां जेसन आता है और उसे सीरम देने से मना कर देता है। बड़ी अपना गला दबाने लगता है, तभी ये पता चलता है कि वह काम शेरमैन का है और वो बडी को रोक रहा होता है। एंड में बडी सीरम नहीं ले पाता और शेरमैन में बदल जाता है। कार्ला शेरमैन के पेरेंट्स और सब लोग शौक में होते हैं। शेरमैन को सबको बताता है कि ये सीरम सबकी मदद करने के लिए था। सीरम पूरी तरह से फेल हो चुका है और वो कहता है कि मुझे खुद से एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो निराश होकर वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे कार्ला रोकती है और उसे डांस करने के लिए पूछती है और उसे बताती है कि तुम्हारे साफ मन के लिए मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ। मूवी के एंड में हरमन शेरमैन फंड देने के लिए तैयार हो जाता है और बोलते हैं चाहे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो लेकिन शेरमैन की ऑनेस्टी ने उसके दिल को छू लिया है। और दोस्तों ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। कमेंट में जरूर बताना कि आपको प्रोफेसर शेरमैन कैसे लगी। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।